बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादी कि मेरे रब ने मुझ पर ये पेश किया कि मेरे लिए मक्का के पहाड़ों को सोने का बना दिया जावे। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह, मुझे तो ये पसंद है कि एक दिन पीठ फिर कर खाऊं तो दूसरे दिन भूखा रहूं। यानी मक्का की पहाड़ों को सोने बनाने को पसंद नहीं किया, एक दिन पेट भर कर खाए तो दूसरे दिन भूखा रहे। इस बात को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। देखो, ताकि जब भूखा हूँ तो तेरी तरफ जारी करूँ और तुझे याद करूँ, और जब पीठ फेरूँ तो तेरे शुक्र करूँ। जब खाना खाकर पेट भर कर गया तो अल्लाह का शुक्र गुजारी करे, दूसरा दिन भूखा रह गया तो अल्लाह की याद में अल्लाह की तारीफ़ बयान करे, अल्लाह की इबादत करे, तेरी तारीफ़ करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस ज़ात मुक़द्दस का हाल है जिसके हम नाम लिए हुए हैं। ये किन की हदीस है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। उनके नाम लिए हुए हम उम्मत कहलाते हैं और उसकी उम्मत में होने पर फ़ख्र है, जिसकी हर बात हमारे लिए काबिल इत्तबा है, काबिल इत्तबा है। तो बीवियों के बाद ज़्यादतियों पर एक मर्तबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि एक महीना तक उनके पास न जाऊंगा। ये एक हदीस है, आगे इस हदीस के साथ मैं मिलाकर पढ़ रहा हूँ। हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु अन्हा के वसात तलब करने पर तनबी और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़ार की हालत। तो हर एक आदमी का पीछे संसार लगा हुआ है, बीबी बच्चे। तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बीबी और बच्चे थे। उनके बारे में ये हदीस है, बीबियों की बात ज़्यादतियाँ, यानी जो औरतें जो ज़्यादती किए थे तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा दर्द महसूस हो गया। पर एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि एक महीना तक इनके पास ना जाऊँगा, अल्लाह मग़फ़िर, ताकि उनको तन भी हो, यानी ये को गुस्सा का तन भी बताया। और इलाहादा ऊपर एक हजरा में क़याम फरमाया था। लोगों में ये शहर हो गई कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबको तलाक दे दी, अल्लाह मग़फ़िर। तो लोगों ने ये कह दिया, सब बीवियों को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दी तो अलग रह रहे। तो ये अनजाने में लोगों को मालूम हो जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक़्त अपने घर थे। जब ये खबर सुनी तो दौड़े हुए तशरीफ़ लाए। लोगों में ये चर्चा हो रहा था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम पड़ा तो उन्होंने दौड़े हुए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान की तरफ तशरीफ़ लाए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफ़क्किर तौर पर बैठे हुए हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्से के वजह रो रहे, अल्लाह मग़फ़िर ली है। बीबियाँ भी सब अपने अपने घरों में रो रहे हैं, अल्लाह मग़फ़िर। अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए तो पैगम्बर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निखे में थे उनके पास गए। वह भी मकान में रो रही थी। फरमाए कि अब क्यों रो रही है? क्या मैं हमेशा इसे डराया नहीं करता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की कोई बात ना किया करो? तो वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटी को गुस्सा दिलाया, क्योंकि मैं आपको बार बार ये नहीं कह रहा था कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी यानी कि काम ऐसे बातें मत करो करके मैं तंबी नहीं दे रहा था, मैं डरा नहीं रहा था। इसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ एक जमात मनबर के पास बैठी रो रही थी और थोड़ी ही देर वहाँ बैठे रहे, मगर शदीद रंज से बैठा ना गया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमाए थे उसके करीब तशरीफ़ ले गए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। और हज़रत रबहा रज़ियल्लाहु अन्हु ये ग़ुलाम के ज़रिया से जो दुबारी की जीना पर पाँव लटका
जरिया से जो दो बारी के जीन पर पाँव लटकाए बैठे थे, अंदर हाजिरी की इजाज़त चाहिए। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकान में थे वहाँ पर बाहर जो बैठे हुए थे एक सहाबी हज़रत रबा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये गुलाम के ज़रिया से जो दो बारी के ज़ीन पर पाँव लटकाए बैठे थे, अंदर हाज़िरी की इजाज़त चाहिए। उन्होंने हाज़िरी खिदमत होकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इजाज़त मांगी। वो साहबी अंदर जाके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर है, आपकी मुलाकात करना चाहते हैं करके बोला। और मगर हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत फरमाई, कोई जवाब नहीं दिया। तो कोई जवाब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी को नहीं दिया। तो वो सहाबी हज़रत रबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर यही जवाब दिया वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया कि मैंने अर्ज़ कर दिया था मगर कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मायूस होकर मंबर के पास बैठे, मगर बैठ ना गया। तो फिर थोड़ी देर में हाज़िरी होकर हज़रत रबा रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिया से इजाज़त चाहिए। इस तरह 3 मरतबा पेश आए कि ये बेताबी से गुलाम के ज़रिया इजाज़त हाज़िरी की मांगते। उधर से जवाब में सकूत और खामोशी ही हुई। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरी। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो हज़रत रबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आवाज़ दी। यानी तीसरे मरतबा जो इजाज़त ना मिला तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लौटने लगे तो पीछे से हज़रत रबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हें हाज़िरी की इजाज़त हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़िरी खिदमत हुई तो देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरे पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है। एक बोरा जो बोला ना सेंधी के पत्तों से बुने हुए थे। हम लोगों में भी ऐसे बोरे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समझना चाहिए ऐसे बोरे पर कपड़ा भी नहीं था, उस पर लेटे हुए थे। वो चीज़ बिछी, उसके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं था। ये उस वजह से तहरा पर की निशानियात भी आभरी आए। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बोरे पर लेटने की वजह से उसके जो पत्तों के जो जड़े हैं, वो पत्ते हैं, उनकी निशानियाँ उनके पीठ पर आ गई। उसके ऊपर सोने की वजह से, दबने की वजह से पीठ के ऊपर उसकी निशानी भी आई थी। खूबसूरत बदन पर निशानियात साफ नज़र आ ही रही थी। ये और सरहाने एक चमड़े का ताकिया है जिसमें खजूर के छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को तलाक दे दी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नहीं। इसके बाद मैंने दिल बस्तगी के तौर पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरैश लोग औरतों पर गालिब रहते थे, मगर जब मदीना आए तो देखा कि अंसारी की औरतें मर्दों पर गालिब है। यानी कुरैश लोग औरतों पर गालिब है, लेकिन अंसारी की औरतें मर्दों पर गालिब है। तो इस वजह से जब ये यहाँ पर देखा अंसारी, उनको देखकर कुरैश की औरतें भी उससे मुतासर हो गए। तो उनकी आदत इनके अंदर भी आने लगा उन औरतों में। तो देखा कि अंसारी की औरतें मर्दों पर गालिब है, उनको देखकर कुरैश की औरतें भी उससे मुतासर हो गई। इसके बाद मैंने एक आधा बात और की जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा नूर तबस्सुम के आसार ज़ाहिर हुए। तो उनको थोड़ा दिखा, जो उनके बातें उनको थोड़ा सा
गुस्से लगा होगा कि उनका जिस्म चेहरा मुबारक पर उनके क्या गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा नूर पर तबस्सुम के आसार ज़ाहिरी हुए। मैंने देखा कि घर का कल सामान का ये था, 3 चमड़े बगैर दबागात दिए हुए और एक मिट्टी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा तो उसके सिवा कुछ ना मिला। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे, उसमें क्या थे, देखा कि घर का कुल सामान ये था कि 3 चमड़े बगैर दबागात दिए हुए और एक मिट्टी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा तो इसके सिवा कुछ ना मिला। देखकर रो दिया। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकान में थे उसमें खाने चीज़ें नहीं हैं, सोने के लिए एक जो सेंधी के पत्तों से बने हुए उसको क्या बोलते हैं, खजूर के जो बिछोने के लिए लगाते हैं ना वो चटिया, उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं, वो थे। ये देख कर हुजूर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रो दिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोले, क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना रोऊं कि ये बोरे के निशानियाँ आपके बदन मुबारक पर पड़े हैं। देखो, बोरे पर बिछाने के लिए कपड़ा भी नहीं था। ये 2 जहान के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको शब महराज में आने के लिए अल्लाह ताला जन्नत से एक खच्चर को भेज दिया। तो जन्नत और दोज़ख का दीदार करा दिया। ऐसे माँ मुबारक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की हालत ये है कि चटाई पर बिछाने के लिए चद्दर भी नहीं था, जिसके ऊपर ऐसा सो रहे थे, जिसके वजह से उनके बदन गोरा था। तो उसकी निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं। और घर के कुल का तानात ये है जो मेरे सामने है, यानी एक दिन खा लिया तो दूसरे दिन भूखे रह गए, इतना अनाज भी घर में महसूस नहीं। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कीजिए आपकी उम्मत पर भी वसत हो। ये रो व फारग बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, देखो उम्मत पर भी वसत हो। ये रोम व फारस बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह की बात नहीं करते, अल्लाह ताला उनको ये वसअत यानी रोम और फारिस के लोगों को अल्लाह ताला इतना वसअत दे दिया, खाने पीने की चीज़ें दे दिया, बावजूद भी अल्लाह की बात नहीं करते। उन पर ये वसअत कसराई तो बाग और नहरों के दरमियान हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके ख़ास बंदा होकर ये हालत, तो उन लोगों ने क्या किया, ये क्या हो गया, रोम और फारिस के लोग और जो दीन इस्लाम को कबूल नहीं किए वो लोग तो बिल्कुल मज़े में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के खास्ते ये उम्मत के लिए ऐसे ज़िंदगी गुजारा कि अगर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरीके से मज़े से ज़िंदगी गुजारते तो आज हमारी उम्मत की क्या हाल होती, और भी मज़े उठाते। अभी ये हालत है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बिस्तर पर सोने के लिए चादर भी नहीं तो ओढ़ने के लिए किया है। ठंडी में भी ऐसे ही सोते थे, ऐसे ही उठ के नमाज पढ़ते थे। उनका सीरत, आप पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो किताब है वो पढ़ने से भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि उम्मत के खातिर अल्लाह के राज़ी करने के वास्ते पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबे हुए अपनी ज़िंदगी बसर किया, ताकि आइंदा आने वालों को एक
जीने का निशान जरिया बन जाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। ये हालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाए कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या आप तक इस बात के अंदर अज़र शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वसात दुनिया के वसात से बहुत बेहतर है। तो अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये उमर रज़ियल्लाहु, आप इस बात पर ताज्जुब हो गए, आपको नहीं मालूम ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही कलील है और आखिरत की ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो हम उसके लिए कोशिश करना चाहिए, ये दुनिया के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए नहीं। इसलिए कि वो इस तरीके से बहुत ही गरीबी हालत में एक दिन पेट भर गया तो दूसरे दिन भूखा रह गए, वो भी आधा पेट भर दिया तो आधा पेट खाली रह जाता है। तो आज रमज़ान अल मुबारक में भी हम लोग भूखे होते हैं तभी मस्जिद भर जाता है, और रमज़ान महीना ख़त्म हो गया कि 3 वक्त या 4 वक्त पेट भर खाते हैं तो मस्जिद की तरफ मुड़ कर नहीं देखते, क्योंकि पेट भरा हुआ आता है ना। तो पेट भूखा हो जाते तो अल्लाह याद आता है, पेट भरा हुआ आता है तो दुनिया याद आती है। तो बोलते हैं कि और भी हदीस में है कि जब जवानी तड़पता है तो रोज़ा रखा करो, अपनी जवानी को रोज़े में अल्लाह के रास्ते में दबा के रहो, रोज़े में जवानी की मस्ती मत उड़ाओ। और भी हदीस है, बहुत सी हदीस है, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, मालूम करना चाहिए। ठीक है, इन कफ़ार की तय्यबात और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गई उन कफ़ारों को, हम मुसलमानों के लिए आखिरत चाहिए, हमारे लिए आखिरत में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कह दिया, वो भी आगे आ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाइए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर, वाक़ा मैंने गलती की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अग़फ़िर। ये दीनी और दुनिया की बादशाह, ये दीन दुनिया की बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ अमल है, उनका ये अमल है। तो हम लोगों का क्या अमल है, क्वेश्चन कर लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। बोरे पर कोई चीज़ बिछो ही भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए हैं, घर के सामान का हाल भी मालूम हो गया। इस पर एक शख्स ने दुआ की दरख्वास्त की तो तनबी फरमाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के साथ फरमाया कि एक चमड़ा का था जिसमें खजूर का छाल भरे हुए थी, जो सिर के नीचे रखने के लिए तकिया था, जिसके अंदर खजूरें खाने के बाद में जो छाल होती है ना, खजूर के दरख्तों की छाल, वो छाल से वो बिस्तर, वो तकिया लगा के वो बोरे पर सोते थे और उसके ऊपर बिछोना भी नहीं था, जिसके वजह से बदन मुबारक पर वो उसकी बोरे की निशानियाँ पड़ती थी। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर का कैसा था? फरमा कि एक टाट था। टाट का मतलब क्या है? बोरा, जिसको बोलते हैं ना, टाट बोलते हैं ना, जो चमड़े से या पत्तों से बुना हुआ एक चौड़ा बिस्तर जिसके ऊपर हम सोते, उसको टाट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जिसके दोहरा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बिछा देते थे, उसको दो करके या ऐसा चौड़ा करके उसको बिछा के उस पर सोते थे। और खजूर के छाल का तकिया उनका सिरहाने पर था, सिर के नीचे था। और पीने के लिए एक मटका घर में पानी का ज़रूरी है ना। और क्या हालत थी, तो उस टाइम पर हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि उनकी बेबी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का शादी किस तरीके से हो गया, उन्होंने उसमें क्या चीज़ें दी दिए और उनके लिए क्या मेहर था। आज हमारी हालत क्या है, खुद अंदाज़ा लगाए। हम कहते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, शर्मिंदगी की बात है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। एक रोज़ मुझे ख़याल हुआ कि अगर इसको चौहारा करके बिछा दूँ तो
ज़्यादा नरम हो जाए, यानी वो जो टाट है ना उसको दो करके भिचाए तो नरम नरम लगता है, और भी चार करके मोटा करके भिचाएंगे तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर मुबारक को नरम लगेगा करके उन्होंने सोचा। चुनांचा हमने बिछा दिया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को फरमाया कि रात क्या बिछा दिया था, तो उसके ऊपर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। तो उस सुबह उठ के पूछते हैं कि मेरे भिछौने में आपने क्या बिछाया, जिसके नरमी की वजह से नींद लग गया होगा। तो आगे पढ़ के देखते क्या है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को फरमाया कि रात को क्या बिछा दिया था। हमने अर्ज किया, यानी उन औरत ने, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज अर्ज कर दिया कि वही टाट था, उसको चौहरा करके दिया था, यानी जो उसको याद आ रहा है इसको क्या, बोरिया को क्या करते हैं ना, एक चौड़ा करके डालने से पतला लगता है, ज़मीन का ठंडीपन भी पीठ को लग जाता है, उसको दो करके सोते थे। तो इन्होंने क्या किया, और भी मोड़ दे दिया, यानी चार हो गए, उस तरीके से मोटा करके डाल दिया। ये कह दिया, फरमाया कि इसको वैसा ही कर दो जैसा पहले था, यानी उसको दो कर दो, पहले था मोटा भी नहीं, यानी इतना आराम से भी ना सोते थे। आज हमारे बिस्तरों पर बड़े बड़े चौड़े चौड़े खाटा, बड़ी टेक के, और उसके ऊपर ये गधे जो आज हज़ारों रुपये डाल के खर्चा करते, उसके बगैर तो हमको नहीं चाहिए। शादी में भी मांगते हैं, ये चीज़ हमको चाहिए, वो चीज़ हमको चाहिए। तो सोने के लिए भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इनकार कर दिया। बोरे को चार नहीं करना चाहिए, दो ही कर दो, मदर दो, बस उसके ऊपर सोते थे। और चमड़े का जो खजूर का चमड़े का जो तकिया उससे राने पड़ता, उसकी नरमी रात को उठने में मना बनती है। जैसा नरम बिस्तर पर सोने से बहुत ही नरम से नींद आ जाती है, जिससे फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। इतने तंबी फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। ये है हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहान के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीने का तौर तरीक़ा। आज हमारी तौर तरीक़े में कितना अंदाज़ा है। इसलिए फ़ज़ल अमल में कहीं लिखा हुआ है, अगर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और साहबा अकरम रज़ियल्लाहु को अगर जिंदा फरमा कर इन मुसलमानों के साथ ज़िंदगी बसर करो कहने से हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा अकरम रज़ियल्लाहु कता बना करते। क्योंकि आज हम मुसलमानों के तौर तरीके क्या है, उस टाइम पर साहबा अकरम रज़ियल्लाहु की तौर तरीके क्या है, हम खुद ही इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। हम लोग अपने नरम नरम और रूईदार गधे पर भी निगाह डाले कि अल्लाह ने किसी कदर वसत फरमा रखी है, और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही ज़बान पर रहती है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। आमीन आमीन। महज आपके फजल व करम से या अल्लाह हिदायत अता फरमाए। जो मैंने मेहनत करके जो हदीस से मैंने बयान करके रख रहा हूँ, लोगों तक पहुँचे, लोगों इनको पढ़कर और कुछ नसीहत हासिल करे, जिसके ज़रिए से मुझे भी उसका कुछ हिस्सा सवाब हो, और मेरी भी हालत जो ज़िंदगी बसर करे दीन इस्लाम के राह पर अपनी ज़िंदगी बसर करे। मैं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे ख़ानदान वसीला ता क़यामत नस्ल बा नस्ल आपकी रहमत का साया, आपके फजल व करम से दीन इस्लाम के राह पर ज़िंदगी बसर करे। आमीन।